नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एमसीक्यू। शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द एम्प्लॉय इज इंट्रोड्यूस टू द कंपनी एंड अदर एम्प्लॉयज इज द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। ज्वाइनिंग डेट मतलब कंपनी में ज्वाइनिंग डेट, जिस दिन आप कंपनी को ज्वाइन करोगे उस दिन आपका सभी कर्मचारियों से, कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी से आपकी मुलाकात की जाएगी, आपकी पहचान कराई दी जाएगी, तो उसे इंडक्शन कहते हैं। द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज डन बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होती है वो किस पर की जाती है, किस आधार पर की जाती है? ऑर्गेनाइजेशनल के प्लान पर। रिक्रूटमेंट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट एक किससे संबंधित होती है? एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट को करना और उसके अंदर का जो पोटेंशियल है उसे बाहर निकालना। मतलब उसके अंदर जो अच्छे गुण है वो सब क्या क्या कर सकता है क्या नहीं, वो सब चीज़ें इसमें कवर की जाती है। विथ और वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या पार्ट नहीं है? तो रिक्रूटमेंट सी इज अवर आंसर। एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग एचआर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर प्लान एंड एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ये सभी हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के पार्ट है और रिक्रूटमेंट उसका पार्ट नहीं है। कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज जॉब इज नोन एज जॉब। देखो ये क्या कह रहा है कि उस टास्क के बारे में, ड्यूटीज के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानना, इसको जॉब कहते हैं। जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जॉब एनालिसिस में इसका समावेश किया जाता है कलेक्शन ऑफ जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जॉब से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उस सभी उसका डाटा कलेक्शन करना, ये सब उसमें आता है। जॉब एनालिसिस डिटेल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक जॉब। उस स्पेसिफिक जॉब से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करना, एक सिस्टमेटिक स्टडी करना, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, उनमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सभी हमें उसमें मालूम करनी पड़ती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू डू द जॉब। क्या कह रहा है? जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में कह रहा है यहाँ पर। आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? हाँ, ये देखिए, जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू डू द जॉब। मतलब क्या होता है कि उस जॉब को करने के लिए आपके अंदर क्या वो खासियत है, मतलब नेसेसरी क्वालिफिकेशंस आपके अंदर है उस जॉब को करने के लिए, तो वो जॉब आपको मिल सकती है। इसका मतलब होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल पर्टिनेंट जॉब फैक्ट्स। जॉब्स के संबंधित जो समस्त फैक्ट्स, समस्त जानकारी प्राप्त करना, उसमें जॉब एनालिसिस में उसका समावेश होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन डजंट कंटेन डिटेल अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप क्या करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को नहीं भी लिखा आपने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सुपरविजन गिवन रिसीव्ड बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, सो बोथ ए एंड बी। वर्किंग कंडीशन and hazardous involves in a job is included in a job description। वर्किंग कंडीशन और hazard जो है वो इन्वॉल्व होती है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। द एक्टिविटी इन एचआरपी डजेंट इंक्लूड। कौन सी एक्टिविटी है जो एचआरपी में इंक्लूड नहीं की जाती? एचआरपी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, या सो रिक्रूटमेंट इसमें नहीं आती। फोरकास्टिंग फ्यूचर नीड्स आ सकती है। एचआर नीड्स, एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग एचआर, इवेल्युएट एंड रिडिजाइन ऑफ द एचआर प्लान इसमें आ सकता है। प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग, डेवलपिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्स इज एन एंटरप्राइज इज एचआरपी। प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग, भविष्य भाकित करना, डेवलपिंग विकास करना, कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय संसाधनों पर मतलब कंट्रोल रखना, ये सभी इंटरप्राइजेस किस में आता है? इंटरप्राइज मतलब कंपनी के सब काम करना भी एचआरपी में आता है। एचआरपी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। एमसीक्यू इस तरीके के आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, नो शक। या बस पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15, एचआरपी इज अ प्रोसेस। अब देखो एचआरपी की यहाँ पर डेफिनेशन की गई, क्या कह रहा है? देखो, एचआरपी इज अ प्रोसेस विच इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रन स्मूथली by supplying required and the desired workforce at the right time। उस राइट टाइम में अपने जो वर्क फोर्स किया है, अपने जो इच्छित कार्य किया है उस कार्य तक पहुंचना आपके लिए, मतलब आपको जो टारगेट होते हैं वो पूरे करने के लिए आपको एचआरपी की हेल्प लेनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन में इनेबल किया जाता है इस एचआरपी को। स्मूथली सप्लाई रिक्वायर्ड, एक स्मूथ तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो होती है हमारी वो प्रोग्रेस करती है। और एक दिन ऐसा आता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वो सारे वो टारगेट्स अचीव कर ही लेती है।
इंडक्शन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। इंडक्शन जो है वो ट्रेनिंग का पार्ट है। कैसा पार्ट है? इंटीग्रल ट्रेनिंग, इंटीग्रल पार्ट है। डैश कैन बी डेरिवेड फ्रॉम जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस से इसका उगम हुआ है। किसका? जॉब डिस्क्रिप्शन का एंड जॉब स्पेसिफिकेशन का। तो बोथ ए एंड बी। A written summary of content and context of job is called job description. रिटर्न समरी होती है उस कंटेंट जो मतलब जॉब के बारे में जो भी कंटेंट होते हैं उन सभी की समरी एंड कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसे जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। रिटर्न समरी ऑफ KSA रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब स्पेसिफिकेशन। रिटर्न समरी क्यों होती है? KSA की समरी रिक्वायर्ड होती है कि इसको परफॉर्म करने के लिए जॉब के लिए, तो इसे जॉब स्पेसिफिकेशन में ये कवर होता है। एंड KSA रिप्रेजेंट्स केस मतलब क्या? KSA मीन्स नॉलेज, skill and attitude. K stands for knowledge, S stands for skill and A stands for attitude. To be the ethical and social towards need of society is a social objective of HRM. HRM के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इथिकल और सोशल नीड्स को मतलब सोसाइटी के जो समाज के जो हमारे ऊपर जो ऋण होते हैं मतलब उनके प्रति जवाबदारी होती है व्यवसाय की, बिजनेस की, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर कवर अप हो जाती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आर हेटेरोजेनियस इन नेचर। ह्यूमन रिसोर्स की जो कैरेक्टरिस्ट है, उसकी जो वैशिष्ट्य है, उसकी जो विशेषताएं है वो हेटेरोजीनियस है। उसका जो नेचर है, उसका जो स्वरूप है वो हेटेरोजीनियस है। क्वेश्चन नंबर 23, द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, द स्कोप ऑफ HRM इंक्लूड। स्कोप क्या है भाई HRM का? तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। प्रोक्योरमेंट है, डेवलपमेंट है, कंपनसेशन है, ऑल ऑफ द अबव। HRM हेल्प्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। HRM हमें क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता। द फंक्शंस ऑफ HRM डजंट इंक्लूड फॉलोइंग हेड। फंक्शंस मतलब HRM के जो फंक्शंस है उसमें 4 कैटेगरी के होते हैं, तो उसमें डिपार्टमेंटल फंक्शंस नहीं, उसमें उसका पार्ट नहीं है। मैनेजरियल फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन एंड डेवलपमेंटल फंक्शन, इस तरीके के फंक्शंस है। और ऑपरेटिंग फंक्शन भी हो सकते हैं, तो डिपार्टमेंटल फंक्शन नहीं हो सकते। द फंक्शन ऑफ HRM इज पर्टेन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। HRM के जो फंक्शन है वो किससे संबंधित होते हैं? समस्त ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होते हैं, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे संबंधित होते हैं। मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM इज इंक्लूड मस्ट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल फंक्शन में उन कार्यों को समावेश किया जाता है जो कार्य ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रनिंग करेंगे, स्मूथ तरीके से रनिंग होगा, हमारी कंपनी का विकास होगा। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM डजंट इंक्लूड। अब इसमें भी मैनेजरियल फंक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? एम्प्लॉई, क्या इसका आंसर है? एम्प्लॉई रिलेशंस इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन? या देखो क्वेश्चन नंबर 28। सो एम्प्लॉय रिलेशन इसका आंसर है। और मैनेजरियल फंक्शन में इनोवेशन, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन आ सकता है इसका जरिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, operational functions are the HR functions that are required to administrate the manpower in the organization. उस कंपनी में मनुष्य बल को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है, इससे संबंधित जो भी कार्य होता है वो ऑपरेशनल कार्य फंक्शंस के तहत आते हैं। द प्लानिंग फंक्शन इज मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM includes plan for acquiring best employee, engaging the employee, proper training to them, all of the above. प्लानिंग फंक्शन में क्या क्या होता है? अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेना, उसके साथ एंगेज कर लेना, सभी के साथ उनका घोलमेल कर देना काम में। उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग देना उनको, इससे भी का ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। HRP इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। HRP जो है वो हमारी ऑपरेशनल फंक्शन का पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। द ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ HRM डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय एंगेजमेंट, इसमें इंक्लूड नहीं है। और HRP HRIS एम्प्लॉय सेफ्टी इसमें इंक्लूड हो सकता है। और आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर 33, द सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड ड्रेस कोड, इसमें इंक्लूड नहीं होता। मेंटेनिंग टेम्परेचर इन वर्क प्लेस, उसके काम कर्मचारी जो है हमारे बिजनेस का, उसका काम का जो प्लेस है वो मेंटेनिंग टेम्परेचर मतलब वहाँ का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, एकदम मध्यम तरीके से। एयर फ्लो, वहाँ की हवा मतलब ऐसी खेलती हवा होनी चाहिए वहाँ पर। हजरडस, ये सभी उसके क्या है उसमें मतलब इन सभी चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए जहाँ पर वो एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो ड्रेस कोड इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसमें। तो लेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। और इसके पहले हमने एडवांस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के MCQs पर वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा और फिर इस वीडियो को भी देखते रहिएगा। और आज की वीडियो में हमने यहाँ पर 33 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं।
अब इसके आने वाली वीडियोज़ में हम और इस पर क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो कनेक्ट रहिएगा अपने इस सीरीज़ के साथ। तो लेट्स शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों तक, आपके दोस्तों तक जो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी सभी की एग्ज़ाम MCQ तरीके से होने वाली। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।